नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। श्री दत्त मंदिर में अखंड हरिनाम सोहरा व गुरु चरित्र पारायण का किया गया आयोजन। बता दें, लगातार 29 वर्षों से ताड़ाली स्थित रामू कृष्णा चौधरी कंपाउंड में श्री दत्त मंदिर पर 4 दिनों तक अखंड हरिनाम सोहरा का आयोजन माजी नगर सेवक श्री हनुमान चौधरी जी के नेतृत्व में किया जाता है, जिसमें चौथे दिन दिंडी सोहरा, कालिया का कीर्तन और महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसका क्षेत्र के हजारों भक्त लाभ लेते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कालिया का कीर्तन जो हरिभक्त पारायण जगन्नाथ महाराज पाटिल द्वारा किया गया, और अखंड हरिनाम सोहरा की पूरी जानकारी देते हुए हनुमान चौधरी जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। अखंड हरिनाम सप्ताह 3.5 दिन का कम से कम 28 साल हुआ है, और 28 साल से हम मेरे पिताजी पहले करते थे रामकृष्ण चौधरी, उसके बाद मैं कर रहा हूँ हनुमान रामू चौधरी, और मेरे 3 भाई रहे। हमारे सब ये रामूशेट कंपाउंड के सब लोग इतना सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके सब सप्ताह आप लोग देख रहे हैं। यहाँ कोई एक वेटर नहीं, खाना बनाने वाला नहीं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही परोसते हैं, सब कुछ खुद मेहनत करके। हमारे रामूशेट के कंपाउंड के रहवासी, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि ये सप्ताह में सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं इसमें? कार्यक्रम होता है, हरिपाठ होता है, कीर्तन होता है, संगीत होता है, ऐसे सब धार्मिक प्रोग्राम सब होते हैं। किसके माध्यम से किया? काला का कीर्तन अपने जगन्नाथ महाराज थे डोमोली के, और वो सब सुंदर कीर्तन ऐसे करते हैं। ऐसे 4 कीर्तन होते हैं, और सब महाराज अच्छे महाराज आते हैं और अच्छा प्रवचन देके सबको चले जाते हैं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश करूंगा कि अपने हिंदू धर्म में जो मंदिर बन रहा है, मंदिर में जाके थोड़ी प्रार्थना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा रहता है, सप्ताह रहता है, उसमें सहभाग होके थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। आता ठेचा फोडणीपर्यंत आलाय, त्याच्यामुळे आपल्या संसारात तुम्ही सुख मानत चला। ते ताक घेऊन तो पेंड्या धावत सुटला कुठे? नंदाच्या वाड्यावर। पण आता ते एवढं तोंडात होतं का काही बोलता येईना, त्यांनी खुलीनेच केलं। काय काय बासरीवाला कुठे आहे? कुणा तो तुम्हाला चांगलं कळतात। मी जर असं म्हटलं तर कोणता देव? राम। मी जर असं म्हटलं तर कोणता देव? भगवान श्रीकृष्ण। आणि असं म्हटलं तर का असले? विठ्ठला। मला तर अख्खं कळालेलं दिसतंय। सांग बघू त्याचा पत्ता काय? विठ्ठला। बासरीवाला कुठे आहे? मैयाने ते पाहिलं आणि आवाज दिला, ए कृष्णा, हे पेंड्याचं काय झालं बघ? गाल फुगलेत। महाशिवरात्रीचा खजूर नडला वाटतं याला। त्यासाठी काय पण तो लगेच पळत येणार। कृष्ण तसाच पळत आला तर येणार आहे का? माणसं जेव्हा थांबतात ना, त्याचं काहीतरी कारण असतं, काहीतरी कारण असतं। 2 पोरं वर्गात उशीर आले। एकाला विचारलं, गुरुजी काय का लेट का झालंस? तो म्हणाला, गुरुजी माझं ना 5 रुपयाचं नाणं हरवलं होतं, कसं येऊ? दुसऱ्या विचारलं, मग तू का लेट झाला? तो ते माझ्या पायाखाली, कसं येऊ? विठ्ठला। सुटी पैसे लागतील इथं, काय करता? मला म्हणायचं एवढंच आहे की तो पेंद्या काही बोले ना, त्याने काय केलं मी? ते कृष्णाचे असे ओठ पकडले आणि असं आ केलं, आणि इकडूनची फाईल तिकडं ट्रान्सफर। काय झालं? बरोबर असंच झालं होतं तिथं। परफेक्ट श्रोता आहे तो विठ्ठला।
देवादिदेवा जगत्रय जीवा देवादिदेवा जगत्रय जीवा देवादिदेवा जगत्रय देवादिदेवा जगत्रय हरिये चल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल सिंगीला मिले हो तो दिखाते मी बरे हो तो दिखाई करे तुका म्हणे हाती डोकाने कबुने तुम्ही वारे दोही कडे मुख बसवले करते धरला कृष्णमणी अवघा जनी प्रकाश काला वाटोई धर्मिका वैष्णवनिका संभ्रम वाहुलिया ब्रह्मादिका उत्तम लोकाला काला वाटोई धर्मिका वैष्णवनिका संभ्रम तुका म्हणे ओ मंडळी आम्ही बळी वीर काला वाटोई धर्मिका वैष्णवनिका संभ्रम बोलिलेले दुरेले वाकू तुका म्हणे ज्ञानेश्वरा पाया वैकुंठरा महाराजांचं स्वागत करतील सत्यवान दादा कुंडली गोवर्धन विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।